तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पे, उसके टाइप्स पे और उसके बारे में हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। किसी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्द समूहों का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को सही आव और अर्थ में पेश कर पाना ही एक काबिल भाषा के जानकार की पहचान है। तो जैसा कि हमने समझा कि किसी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्द समूहों का उपयोग किया जाता है। तो जब भी हम कोई वाक्य लिखते हैं तो हम शब्दों को मिला के उस वाक्य को बनाते हैं, तब जाके वो वाक्य संपूर्ण होता है। पर कोई भी शब्द हम नहीं ले सकते। कोई भी वाक्य को बनाने के लिए हमें बहुत ही उपयोगी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है ताकि वो वाक्य सटीक रूप से बन पाए। और सबसे महत्वपूर्ण, जो हम बोलना चाहते हैं, हमारा बोलने का जो मोटिव है, उसको वो वाक्य अच्छे से पेश कर पाए, तभी जाके वाक्य का सही उपयोग होता है और उपयोग करने वाला भी एक सही जानकार पहचान पड़ता है। शब्द के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। शब्द के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने इन्हें 8 भागों में बांटा है। इन्हीं वर्गों को इंग्लिश में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो शब्दों के उपयोग के प्रकार और वाक्य के भाव से शब्द के उपयोग का जो प्रकार है, वाक्य का जो भाव है, उससे पता चलता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। तो उसको समझने के लिए भी हमें कुछ टेक्निक्स चाहिए, कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। और उसको जानने के लिए कैसे समझा जाए, कैसे हम पता लगा पाएँ वाक्य की श्रेणी क्या है, इसी के लिए विशेषज्ञों ने इसे 8 भागों में भाग किया है। 8 भाग किया है उन्होंने, ताकि हम समझ पाएँ कि कौन सा वाक्य किस भाग के अंतर्गत आता है। और इन्हीं भागों को हम इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जो स्पीच है उसके पार्ट्स हैं, उसी को हम कितने पार्ट्स हैं, उसको कैसे उपयोग करते हैं, इसी को अंग्रेजी में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन, जिसे हम हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। चौथे नंबर पे आ गया वर्ब, जिसे हम क्रिया कहते हैं। पाँचवें नंबर पे आ गया हमारा एडवर्ब, जिसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। छठे नंबर पे है प्रीपोजिशंस, जिसे हम संबंध सूचक कहते हैं। सातवें नंबर पे है कंजंक्शन, जिसे हम समुच्चय बोधक अन्य कहते हैं। और सबसे लास्ट में आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम विस्मयादि बोधक अन्य कहते हैं। तो इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश में कोई सटीक वाक्य बोलने का, या फिर ग्रामर, अगर हम करते हैं एग्ज़ाम्स में, क्लासेस में, या ग्रामर में हमें अगर एक्सपर्ट होना है, क्योंकि इंग्लिश बोलने और समझने के लिए ग्रामर का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं पर उनका ग्रामर बहुत ही ज़्यादा भूल होता है, अशुद्ध ग्रामर होता है उनका, जिससे उनका वाक्य शुद्ध नहीं होता, उसका संदेश क्लियर नहीं होता। इसीलिए हमें ग्रामर में एक्सपर्ट सबसे पहले होना चाहिए। और बिना ग्रामर जाने हम इंग्लिश ना बोल सकते हैं, ना ही समझ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है कि हम बहुत सारे वीडियोस देखते हैं जिसमें बोलते हैं इतना सीख लीजिए इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये सब बहुत गलत बात है, गलत मैसेज है। तो मेरा यही एडवाइस है कि आप अच्छे से ग्रामर फॉलो करिए, हमारे चैनल पे बनिए, ताकि हम इस पे ग्रामर सिखाएं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का ऑल बेल आइकन प्रेस करना होगा। और आप अच्छे से सीखिए, समझिए, जानिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश में एक्सपर्ट हो
और ग्रामर पे अपना बेस मजबूत कर पाएँ। तो आई होप कि आप सबको अच्छा लगा है। आगे वाले वीडियो में हम इन 8 प्रकार के बारे में अच्छे से विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे बड़ी बात, थैंक यू आप सबको, क्योंकि आपने अपना समय दिया, आपने जानने की इच्छा जताई और आप इस चैनल पे बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें और सबके साथ शेयर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।